अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। रहस्यमयी घटनाओं की इन्वेस्टिगेशन हमेशा से मेरी फेवरेट हॉबी रही है। इस सिलसिले में मेरे साथ एक घटना भी घटी है जिसकी कीमत साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर क्रिमिनल लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। जिस मकान में ये घटना घटी है उसका और उस सड़क का नंबर मैं जानबूझकर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे ख्वामख्वाह उन लोगों को डर और परेशानी सी होगी जो इस वक्त उस घर में रहते होंगे। जैसा कि दुनिया जानती है, लेट मिस्टर स्टेट को सुपरनेचुरल घटनाओं से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और रहस्यमयी घटनाएं और भूतिया मकानों की छानबीन में उन्हें ख़ास मज़ा आता था। एक दफ़ा उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, कैरो, मुझे इस शहर में एक बहुत ही अजीबोगरीब भूतिया मकान का पता लगा है जिसमें अभी कुछ दिन पहले एक जुर्म भी हुआ है। तुम्हें अगर शौक़ हो तो शाम के वक्त मुझसे मिलो। मैं उस वक्त घर की छानबीन के लिए जा रहा हूँ। शाम के वक्त जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने वो घटना सरसरी तौर पर मुझे बताई। केन्स राइज में एक मकान कई हफ्तों तक खाली रहा था और उसके बाद एक रिटायर्ड मल्लाह यानी मछेरा और उसकी बीवी वहाँ आकर बस गए। वो दोनों बहुत ही शरीफ और इज़्ज़तदार लोग थे। आदमी 20 साल तक समंदरों की सैर करता रहा था और अब घर बसाकर बाकी की ज़िंदगी चैन और सुकून से गुजारना चाहता था। मगर अभी उनको यहाँ आए कुछ ही दिन गुजरे थे कि वो एक अजीब परेशानी में घिर गए। शाम को और कभी कभी दिन के वक्त भी उन्हें हैरान कर देने वाली आवाज़ें सुनाई देती थीं। पहली दफ़ा जब बीवी ने ये आवाज़ सुनी तो वो घर में अकेली थी। लपक कर सीढ़ी के पास गई कि शायद किसी को उतरते हुए देख ले, मगर तभी आवाज़ खुद ब खुद बंद हो गई। एक रात मियाँ बीवी बैठे खाना खा रहे थे कि अचानक फिर वही आवाज़ आना शुरू हो गई। दोनों दौड़कर सीढ़ियों के पास गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने सिर्फ धमाके ही की आवाज़ नहीं सुनी, जैसे कोई वज़नी बॉक्स लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा हो, बल्कि किसी के ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ भी। फिर अचानक सन्नाटा छा गया और दोनों हैरान और परेशान किचन में वापस चले गए। उनकी समझ में इस असाधारण घटना की कोई वजह नहीं आ रही थी। दूसरे ही दिन वो इस मकान को छोड़कर चले गए। इस बारे में उन्होंने कोई ख़ास वजह भी नहीं बताई, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जगह उन्हें रास नहीं आई थी। कुछ दिनों तक घर खाली पड़ा रहा। फिर जब किराए में अच्छी खासी कटौती कर दी गई तो एक नौजवान अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ यहाँ आकर रहा। उनका वतन कनाडा था, मगर अब वहाँ से बोर होकर लंदन चले आए थे। उन लोगों ने भी वही भयानक आवाज़ें सुनी और बहुत परेशान हुए, मगर उस दिन उनके डर और दहशत की इंतहा न रही जब एक शाम नन्ही 6 साल की बच्ची ने ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए अपनी माँ को पुकारा। माँ दौड़कर ऊपर गई तो बच्ची ने कहा, माँ, अभी अभी एक आदमी मेरी खाट के करीब आया और मेरे सर को थपकी दी। माँ ने उसे बचपने का वहम समझकर दिल से उस घटना को दूर कर दिया, मगर कई रातों तक लगातार यही घटना घटती रही। आखिर एक रात लगभग 12 बजे आवाज़ें रोज़ से ज़्यादा ज़ोर से पैदा हुईं। जब शौहर सीढ़ियों के ऊपर गया तो उसे नामालूम डर का एहसास हुआ कि वो वहाँ अकेला नहीं है। आवाज़ें आना बंद हो गई थीं, मगर उसने अच्छी तरह महसूस किया कि कोई चीज़ बहुत ही तेज़ी से उसके पास से निकल गई है। और एक लम्हे बाद बेडरूम का दरवाज़ा अचानक खुद ब खुद थम से बंद हो गया है। इसके बाद वो डर कर वहाँ से भाग गया। स्टेड ने मुझसे कहा, अब घर के मालिक ने मुझे इस समझ में ना आने वाली घटना की छानबीन करने की इजाज़त दी है।
कुंजी मेरे पास है, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? मैं मान गया और कार में बैठकर हम फौरन कैसल राइस चले गए। रात का वक्त था और जैसा कि लंदन में पतझड़ के मौसम में अक्सर देखने में आता है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। वहां पहुंचकर हम अंदर दाखिल हुए और दो तेज टॉर्च से हर हर चप्पे को गौर से देखने लगे। निचली मंजिल में दो बड़े बड़े कमरे थे, ऊपरी मंजिल में दो बेडरूम थे और उनकी छत पर टंकी का कमरा था। घर की उम्र 50 साल मालूम हो रही थी। यहाँ न चक्करदार गैलरीज थीं और न रहस्यमयी कोने। ये विक्टोरिया के दौर का अच्छा खासा मकान था। सीढ़ियाँ बेडरूम से निचली मंजिल तक आई थीं और फिर वहाँ से मुड़कर किचन की तरफ चली गई थीं। मिस्टर स्टेट से मुझे मालूम हुआ कि निचली दो सीढ़ियों ही से आम तौर पर वो रहस्यमयी आवाज़ आती थी। थोड़ी सी आग जला करके हम किचन में जमकर बैठ गए और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। जब आधी रात गुजर गई तो मुझे नींद सी आने लगी, मगर तभी स्टेड ने मुझे झिझोड़ कर जगा दिया और पूछा, कैरो, तुम ये आवाज़ सुन रहे हो? मैंने फौरन कान लगा दिया और धम 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 की भयानक आवाज़ें मैंने साफ तौर पर सुनी। फिर तभी ये आवाज़ रुक गई और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अपने होश और हवास जमा करके हम तेज़ी से बाहर निकले और सीढ़ियों के ऊपर टॉर्च जलाई, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन ये आवाज़ें अभी रुकी ही थीं कि मैंने बहुत ही भयानक हंसी की आवाज़ सुनी। उसी वक्त हमने घर के चप्पे चप्पे का जायज़ा लिया और घर की हर चीज़ को निहायत गौर से देखा। हम किचन के दरवाजे को खुला हुआ छोड़ गए थे, मगर वापस आकर हमने उसे बंद पाया। हमने सोचा पॉसिबल है ये हवा से बंद हो गया हो। इसके बाद हम फिर जमकर बैठ गए और सारी रात जागते रहे। कोई घटना नहीं घटी, मगर सुबह सवेरे ही, जबकि हम दोनों को गहरी नींद आ गई थी, तभी हमारी आंखें खुल गई थीं और हमने फिर वही रहस्यमयी आवाज़ें सुनी। मगर इस मर्तबा भी इधर उधर देखने के बावजूद हमें कोई नज़र नहीं आया। मैं ये बात मानता हूँ कि हम लोग बिल्कुल घबरा गए थे और हमारी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। इसके बाद स्टेट ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताईं जिनसे इस भूतिया जगह के बारे में एक नई जानकारी मिली। मालूम हुआ कि इस घर के एक पुराने किराएदार ने अपनी बीवी को किसी न किसी वजह से कत्ल करके संदूक में बंद कर दिया और एक हाथ गाड़ी पर उसे रेलवे स्टेशन ले जा रहा था कि वहां उसे छोड़ आए, मगर इत्तफाकन एक पहिया बाहर निकल आया। एक पुलिस के आदमी ने दौड़कर मदद पहुंचाने की कोशिश की, मगर कातिल घबराकर वहां से भाग गया और इस घर में आकर फौरन गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इस घटना की रोशनी में मैं उन रहस्यमयी आवाज़ों का मतलब समझ गया जो इस घर के अंदर पैदा होती थीं। मकतूल को उसके शौहर ने बेडरूम में कत्ल किया था। लाश संदूक में बंद करके कातिल ने ज़रूर बड़ी कोशिशों से उसे निचली सीढ़ियों पर लाया होगा। बच्ची ने मर्द के साये के बारे में जो कुछ कहा था वो 100% सही था, क्योंकि तहकीकात से पता चला कि कातिल बहुत ही खामोश तबीयत का आदमी था और बच्चों से उसे बड़ी मोहब्बत थी। ये एक कड़वी सच्चाई है कि कई मकान जुर्म की वजह से भूतिया हो जाते हैं। गुनाहगार आत्मा ने खून से हाथ रंगे हैं, बार बार वापस आती है और अपना जुर्म दोहराती है। इसमें शक नहीं कि आत्माओं को ऐसा करने में तकलीफ होती है, मगर जब तक कुदरत उन्हें माफ़ न कर दे, उन्हें बार बार ये जुर्म दोहराना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।